अस्सलाम वालेकुम। मैं मदीना तैयबा में हूँ और मैं इस वक्त मस्जिद नबवी के गेट नंबर 309 से निकली हूँ। मैं रोज़ाना अपने होटल से इस रास्ते से चलकर मस्जिद नबवी तक जाती हूँ और फिर अब वापसी का मेरा सफ़र है। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद, इशराक पढ़ने के बाद और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के बाद मैं अब अपने होटल की तरफ वापस जा रही हूँ। तो ये मेरा जाने का रास्ता है। तकरीबन मुझे होटल से वहाँ तक जाने में 6 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे फजर की नमाज़ में या ज़ोहर की नमाज़ में बहुत दौड़ कर मुझे तेज़ जाना होता है, क्योंकि मुझे आगे फिर हॉल नंबर 26 तक मैं जाती हूँ, तो इसलिए मुझे तेज़ उस हॉल तक जाने के लिए तेज़ चलना होता है। लेकिन जब वापसी पर मैं होटल वापस जा रही होती हूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के जाती हूँ। आमिर मुझसे पहले ही चले जाते हैं, तो इसलिए मैं फिर अपनी मर्ज़ी से आहिस्ता आहिस्ता चलती होटल तक पहुँच जाती हूँ। तो ये रास्ता है मेरा जी चाहा कि मैं ये भी आपसे शेयर करूँ। बिल्कुल मैं दरअसल ये बताऊँ कि मैं रास्ते भूल जाती हूँ, बिल्कुल भी याद नहीं रहते। लेकिन इतना खूबसूरत रास्ता, मैं जब मदीना पाक आने वाली थी तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझे ना बस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब मुझे जगह देना होटल, और मुझे गुंबद पाक के सामने जगह देना। तो जब मैंने अपना सामान उतारा और मुझे समझ नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, मेरी दुआ कबूल हुई भी कि नहीं। लेकिन जब सामान रखने के बाद मैं वापस मैं जाने लगी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं हैरान रह गई। जैसे ही मैं अपनी गली से बाहर निकली और मुझे सामने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी की छतरियाँ नज़र आई, उनकी अम्ब्रेलास खुली थी और बहुत जल्द मैं वहाँ तक पहुँच गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुझे ना दरअसल ये मैं आपको वो सीन दिखा रही हूँ कि रात को मुझे 11 बजे का टाइम मिला अपॉइंटमेंट का, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पेश करने के लिए। तो मैं रात को चली गई थी और तकरीबन फजर की नमाज के करीब तक बैठने का मौका मिला वहाँ पर, क्योंकि अगर ज़रा जल्दी चले जाएं तो वो वहाँ से उठा देती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे टाइम में अपॉइंटमेंट मिली, मैं गई और फिर वहाँ पर मतलब उठाने के लिए कहती रही, उठने के लिए रियाजुल जन्ना से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठी रही एक पिलर एक स्टोन के साथ, और मैंने जी भर कर सलाम पढ़े, जी भर कर मैंने दुआएं मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी भर कर रोने का मौका मिला। फिर दिल बहुत खुश, बहुत मुतमईन। अब मैं वापस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी से अब वापस अपने होटल की तरफ जा रही हूँ। आमिर ख़ान सो चुके अपने होटल में जाके, तो मैं अब वापसी का रास्ता ढूंढ रही हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पहुँच जाऊँगी अपने होटल तक। तो मुझे ये भी है कि जाने मैं सही रास्ता जा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं भूल बहुत जाती हूँ। बहुत लंबा सफ़र करके वहाँ पे तेज़ देखिए दौड़ लगाते इंशाल्लाह हैं, फिर चलते वहाँ पे चलते ज़ोहर की नमाज़ में शामिल होके सामने फिर असर सामने मगरिब बिल्कुल इशा आएगा पढ़ के फिर अल हम लोग मदीना। फिर ये घर मेरी वापस तमाम आते हैं रास्ते में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट होटल्स हैं, और और बिल्कुल सामने मुझे नज़र आ रहा है होटल अल मदीना। इसकी अब मैं इस तरफ से इस स्ट्रीट में मुड़ अल्लाह जाऊंगी, करे देखो मैं पहुँच जाऊँ अब आराम से होटल। तो वहाँ अल्लाह इंशाल्लाह। मेरी मदद करे। तो मेरे होटल का नाम है अल सबील अल ज़ैबी।
वरना हमेशा रात को ना या जिस भी वक्त मैं मस्जिद से बाहर आती हूँ तो आमिर मुझे यहाँ तक लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ज़रा रात में वापस आ रही हूँ क्या है अल मदीना, तो इसीलिए नज़र आ वो गया। सो गए हैं। मैंने सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, मैं ख़ुद ही जाती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि न जाने मैं सही रास्ता जा रही हूँ कि नहीं। लेकिन हाँ बिल्कुल ये सामने, इंशाल्लाह मैं अपने होटल तक पहुँच जाऊँगी। ये हाँ ये रास्ता, बिल्कुल ये रास्ता। अब मैं इसके राइट साइड पे मैं मुड़ जाऊँगी तो वो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है, बारादरी टाइप से। यहाँ तक मैं पहुँचती हूँ तो यहाँ से आमिर मुझे लेने के लिए आते हैं हैरान हो रही हूँ। मैं सोचती हूँ और जिसको सलाम की इजाज़त अल्लाहुम्मा मिली सल्ली अला हो सय्यदिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसल्लम की बारगाह व अला में, आलि सय्यदिना उसको फिर मुहम्मद क्या व प्यास बारिक लगती होगी, वसल्लम। इस वक्त मुझे क्या फिर वो प्यास भी कहता बहुत होगा लगी कि हुई मैं है थका और हूँ या मुझे प्यास लगी लेकिन है। मैं सोच रही हूँ कि हम जब जिनको गुनाहगार इंसान हैं, हमारी प्यारे नबी ज़रूरतें, सल्लल्लाहु हमारे अलैहि वसल्लम डिमांड्स, की बारगाह अक़दस में सलाम पेश करने का मौका मिले, जो सलाम पढ़कर यहाँ आए, तक आमिर तो आते क्या हैं। उनको भी प्यास लगती वरना होगी? अगर कभी वो चले जाते हैं जल्दी, फिर मैं देर से नहीं, मस्जिद आती हूँ, यकीनन फिर मैं उन्हें प्यास नहीं फ़ोन करती लगती। हूँ, मैं कहती हूँ आमिर, फिर वो यहाँ तक आते हैं, मुझे लेकर जाते हैं फिर दोबारा होटल तक। यहाँ से अब मैं, कल मुझे कह रहे थे कि लेकिन अच्छा तो मुझे तुम्हारे यहाँ से ऐसे प्रोटोकॉल लगा कोड के लिए जैसे मुझे ये रोज़ाना मेरा यहाँ पे रास्ता आके नहीं तुम्हें है, लेके जाना होगा। मैं रास्ता भूल गई शायद। चलो जी, आज तो बहुत रात हो गई, आज मैंने नहीं उठाया है। अरे ऐसे लग रहा है मैं रास्ता भूल गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना अल्लाह मेरी मदद मुहम्मद करना। व बारिक वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। इस वक्त का ताजद का टाइम करीब है और काफ़ी रात है। मैं यहाँ से बिल्कुल अकेली आ रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मेरा होटल का नाम बहुत है अच्छा लग रहा है, बहुत। ये मेरे नबी का शहर है और यहाँ पर बहुत दिल का सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रास्ते पर आ गई हूँ। हाँ, मैंने अपना रास्ता पहचान लिया है और इस स्ट्रीट में, यस इंशाल्लाह, ये स्ट्रीट, ये जो आपको होटल नज़र आ रहा है, पहले आमिर इसमें चले जाते हैं हमेशा हम लोग, लेकिन ये हमारा होटल नहीं है। हमारा होटल है नाम देखो, ये सलसबील अल-ज़हबी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होटल तक पहुंच गई हूँ और यस अब मैं अंदर जा रही हूँ। खाली है, लिफ्ट्स खाली है, मैं जा रही हूँ यहाँ से मैं सोचती भी आई थी कि नीचे। या अल्लाह मैं लिफ्ट में फ़ौरन से पहुँच जाऊँ, मुझे जब लिफ्ट में अंदर ठहरूँ अकेली ना हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मेरा दम घुटता है। तो अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैं बड़े आराम से अपने कमरे में पहुँच जाऊँगी।